हे गाइस, क्या आप स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं? सो आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल फ्यूजन टेक ट्रेडर्स एंड माई नेम इज शेख समी एंड आई एम अ ट्रेडर एंड ट्रेनर ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दूंगा अबाउट स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे रन होता है, और इसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर्स करूँ। तो आइए एक बेसिक से नॉलेज ले लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे पब्लिक लिस्टिंग कंपनीज़ की बाइंग और सेलिंग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सब्जी मार्केट है या वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। उसी तरह से ये वो मार्केट है जहाँ पे आप स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करेंगे, और इसको बाय और सेल करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एन नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली वहाँ पे जाकर के स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाते हैं? स्टॉक मार्केट से अगर कोई भी स्टॉक आपका 100 रुपये का है, जब वो 150 रुपये का हो जाता है तो आप उसे सेल कर देते हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। बट ये बोलने में जितना आसान लगता है वो एक्चुअल में उतना आसान है नहीं। इसके लिए हमें और आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। बट बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मेनली आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। हे गाइस, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो आइए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये वो मार्केट है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बाइंग और सेलिंग होती है। स्टॉक परचेस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप स्टॉक परचेस करते हैं। जैसे जैसे कि आप स्टॉक है, ज़ेरोधा है, धन है, एंजल ब्रोकिंग है एंड सो बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स है जहाँ पे आप जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर चलिए बात करते हैं कि आपकी परचेजिंग कैसे होती है। आपको अगर अगर मान लीजिए आप एज अ ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर वन हैं, आपको रिलायंस का 50 शेयर चाहिए। अगर आपको बाय करना है, अगर आप एज अ बायर हैं, तो कहीं न कहीं कोई सेल कर रहा होगा ट्रेडर सेकंड, जिसको अपना शेयर्स बेचना होगा। क्योंकि बहुत तरह की मेंटेलिटी होती है। कोई अपने शेयर्स पहले से खरीद के रखा है, या तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेच रहा होगा, या फिर उसको अगर किसी तरह का लॉस हुआ होगा इस वजह से वो किसी भी हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग नेचर होता है कि वो क्यों खरीद रहा है। तो वो रिलायंस का 50 शेयर बेचना चाहता होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई दूसरा पर्सन 50 शेयर बेच रहा है और वो शेयर्स आपको खरीदने हैं? तो उसके लिए ही डीमैट अकाउंट एनएससी ने डीमैट अकाउंट्स के लिए अप्रूवल दिया और डीमैट अकाउंट्स ओपन होते हैं, और जिस पे जाके आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसमें जाकर के आप बाय और सेल करते हैं। तो ये एक ऐसा पोर्टल होता है, जैसे कि आप एज एग्जांपल ये समझिए, ये एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे जिसपे सारे स्टॉक्स, सारी कंपनियां लिस्टेड है। जिसपे सभी तरह की कंपनीज लिस्टेड होती हैं। फिर एनएससी और आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर वन हैं,
आपको बाय करना है, एक ट्रेडर 2 है जो कहीं ना कहीं सेल करना चाहता होगा अपने स्टॉक्स को। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? तो आपको बाय करने के लिए आप डायरेक्ट एनएससी से अप्रोच नहीं कर सकते। एनएससी के पास ऑलरेडी इतने सारे काम है कि वो इसीलिए उसने ब्रोकर का सिस्टम बनाया। ब्रोकर्स वो हैं जो कि जिसपे आप अपने अकाउंट्स लॉग इन करते हैं, जैसे जेरोधा, अपस्टॉक्स एंड सो ऑन। तो ये चीजें इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होती है। आपको बाय करना है, आपको बाय करना है। आपने पंच किया बाय करने के लिए कि मुझे रिलायंस के 50 शेयर चाहिए। ब्रोकर को मिला, ब्रोकर तुरंत एनएससी को वो चीज फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड करने के बाद एनएससी का काम होता है, एनएससी के पास सारे बाइंग और सेलिंग के रिकॉर्ड्स आते हैं। जिसको बाय करना होता है वो उनको ट्रांसफर कर देता है, जो सेलर होता है सेलर से लेकर के बायर को ट्रांसफर कर देता है, बायर से लेकर के सेलर को ट्रांसफर कर देता है। जस्ट वाइस वर्सा होता है। जैसे इस केस में आपको बाय करना है, एनएससी के पास एनएससी तुरंत इस ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा। कोई सेलर अगर होगा अवेलेबल होगा तो वो सेलर से यहां से तुरंत लेकर के आपको ट्रांसफर कर देगा ब्रोकर के थ्रू। और इसके लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं। आपसे ब्रोकर चार्जेस लेता है, ब्रोकर से एनएससी चार्जेस लेता है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। चलिए, आप अभी तक तो ये जान गए हैं कि स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। आइए अब बात करते हैं स्टॉक्स में क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। उसके लिए हम लोगों को एनालिसिस यूज करना पड़ता है। और एनालिसिस दो तरह की होती है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस है, दूसरी टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होती है और उसके लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, लास्ट 5 ईयर्स में कितना ग्रोथ की है, उस पे क्या लाइबिलिटीज हैं, इन सब चीजों को आप जज करने के बाद आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आपकी यूज होती है डेली यूज में, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए ये यूज होता है। इसमें आप ट्रेंड लाइंस देखते हैं, ट्रेंड्स रीड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन चीजों को स्टडीज करने के बाद तब आप एक अपनी पोजीशन बनाते हैं। क्या आपको पता है मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं? आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पहला टाइप होता है रिटेल ट्रेडर्स, वो हम आप जैसे लोग होते हैं। दूसरे होते हैं प्रो ट्रेडर्स, जो काफी हैवी फंड से ट्रेड करते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए और ये इस तरह के लोग हो गए, ये लोग प्रो ट्रेडर्स कहलाते हैं। तीसरे ट्रेडर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं। एफआईआईज कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईआईज कौन होते हैं?
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब लोग छोटी छोटी क्वांटिटीज में नहीं बाय करते। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स, इतने बड़े अमाउंट्स की जो आप सोच भी नहीं सकते। और स्टॉक्स मार्केट्स में FIIs और DIIs जब भी इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम में मार्केट में उस टाइम के उस स्टॉक में बूम बहुत तेज आता है। इसी वजह से हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि हम लोग FIIs और DIIs के साथ में चलें, हम उनके ट्रैक्स को पकड़ के चलें, क्योंकि अगर हम उनकी मूवमेंट को पकड़ेंगे तो हम भी पैसे कमाएंगे, वो तो कमा ही रहे हैं बैठ करके। इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स पे। क्या आप बता सकते हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेडिंग स्टाइल भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है? आप सेम डे मार्केट में एंटर करोगे और सेम डे मार्केट से बाहर निकल जाओगे। आप 9:15 पे मार्केट में आओगे और 3:30 PM पे मार्केट से बाहर निकल जाओगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को वीकली, मंथली और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होल्ड करते हैं, उनको स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर्स कौन होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल 1 year to 10 years और 20 years। इसको आप कितने भी साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने फंड को किस हिसाब से यूज करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको मिनिमम 5 to 10 lakhs की रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको 4 लाख to 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। और इंट्राडे ट्रेड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर आप सेम डे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर ऑप्शन बाइंग के लिए जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है 10,000 से और इसके ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपकी रिस्क होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कब तक रिस्क लेना चाहते हो, कब तक आप रिस्क होल्ड कर सकते हो अपने आप में। इसके लिए आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आइए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। क्या आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस भी 2 तरह के होते हैं? पहला प्राइस एक्शन बेस पे, दूसरा इंडिकेटर बेस पे। प्राइस एक्शन बेस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिबोनाची, चार्ट पैटर्न्स, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये सब चीजें पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालते हो प्राइस एक्शन बेस पे मार्केट्स को बाय और सेल करने के। इंडिकेटर बेस के लिए आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग RSI डाइवर्जेंस के थ्रू ट्रेड करते हैं, VWAP लगा के ट्रेड करते हैं, MACD यूज करके ट्रेड करते हैं, और n नंबर ऑफ बहुत तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इन सब चीज के लिए भी आपको उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती हैं उन सब की एक वेव्स जनरेट होती है, उन वेव्स के थ्रू हम आप डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड किस साइड जा रहा है, मार्केट को बाय करना है या मार्केट को शॉर्ट करना है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में शॉर्ट सेलिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा कि मार्केट जिस टाइम नीचे जाता है उस टाइम में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो पैसे कमाए जा सकते हैं, बट मार्केट
जब नीचे जाता है तो भी कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ती है। इस पे भी मैं एक बार डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आई विल ट्राई कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर्स करूँ। अगर मेरा आपको कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियोस मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।